भारत सरकार की एक संस्था है APEDA यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। इनका मेजर काम होता है कि प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, यानी जितना भी प्रोसेस्ड फूड इंडिया अन्य देशों को एक्सपोर्ट करता है उनको ये मैनेज करती हैं। APEDA ने सोमवार को अपने नए मैनुअल्स तैयार किए हैं और अपने नए मैनुअल से उन्होंने हलाल शब्द को रिमूव कर दिया है। इसके लिए पहले से ही लगातार राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे विश्व हिंदू परिषद और हलाल नियंत्रण मोर्चा जैसी ऑर्गेनाइजेशन हलाल सर्टिफिकेशन को हटाने की मांगे करती आई हैं और वो लगातार प्रेशर बिल्ड कर रहे थे और अब इन्होंने हलाल शब्द को रिमूव कर दिया है। इन संगठनों द्वारा हलाल मीट मार्क वाली चीजों को एयर इंडिया के फ्लाइट्स में भी बैन करने की मांग लगातार जारी है। अब इन सब विवादों के बीच जानते हैं कि इस्लाम में हलाल क्या होता है और हराम क्या होता है। हलाल शब्द एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब होता है परमिसिबल या अलाउड, लेकिन ज्यादातर लोग हलाल शब्द को ये समझते हैं कि किसी भी जानवर को स्लॉटर करने से पहले मुसलमानों में जो प्रक्रिया, जो रिचुअल्स अपनाए जाते हैं, सिर्फ उसे ही हलाल कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हलाल शब्द का महत्व इस्लाम में इससे कहीं ज्यादा है और हलाल के मायने होते हैं कि कोई भी एक्शन और कोई भी बिहेवियर जिसकी इजाजत इस्लाम देता है या उसके करे जाने की अनुमति देता है उसे कहते हैं हलाल। इसी बिहेवियर और एक्शन में शामिल है स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड, यानी जो तरीका अलाउड है उसके तहत ही उसे स्लॉटर किया जाए तभी हलाल माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वो तमाम चीजें जिसको इस्लाम में परमिसिबल नहीं माना जाता है या अलाउड नहीं किया गया है उसे हराम कहते हैं। हराम भी एक अरबी शब्द है जिसके मायने हैं अनलॉफुल। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो शराब पीना इस्लाम में हराम माना जाता है, पोर्क यानी सुअर का मांस खाना हराम है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको इस्लाम प्रोहिबिट करता है। तो इस्लाम को मानते हैं वो इन सब चीजों को सख्ती से फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं कि हलाल मीट प्रिपेयर करने का तरीका क्या है इस्लाम में। तो गॉड्स नेम मस्ट बी इन्वोक्ड इन वन लाइन, यानी खुदा का नाम लेना जो है वो सबसे जरूरी है स्लॉटर करने से पहले, जिसे अरबिक में तस्मिया कहते हैं। ज्यादातर मुसलमान जो इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं वो कॉमनली यूज करते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर का मतलब होता है इन द नेम ऑफ अल्लाह द ग्रेटेस्ट, लेकिन यह सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि यहूदी यानी जूज में भी किया जाता है। किसी जानवर को स्लॉटर करने से पहले यहूदी भी सिमिलर ब्लेसिंग्स को पढ़ते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह यानी इन द नेम ऑफ अल्लाह, और उससे पहले प्रेयर्स भी करते हैं। जिस तरह इस्लाम में हलाल वर्ड यूज किया जाता है उसी तरह जूज में इसे कहते हैं कोशर, इंग्लिश में कोशर यानी फिट फूड। इस्लामिक मेथड क्या होता है? किसी भी जानवर को स्लॉटर करने के लिए इस मेथड को ज़िबा करना कहते हैं, और जो जानवर स्लॉटर हुआ है उसे ज़बीहा कहते हैं। ज़िबा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिसका ख्याल रखना बेहद ही जरूरी होता है, नहीं तो वो हलाल नहीं माना जाएगा। जो इंसान ज़िबा कर रहा है वो मैच्योर होना चाहिए, यानी उसको उस बात की पूरी समझ होनी चाहिए जो वो कर रहा है। दूसरी बात, जिस चाकू का वो इस्तेमाल कर रहा है वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, जिससे कि एक बार में ही उस जानवर या पक्षी का गला स्लिट हो जाए और जानवर को ज्यादा तकलीफ ना हो। एक बार में एक ही जानवर को स्लॉटर किया जाना चाहिए। इसका मतलब होता है कि दूसरा कोई भी जानवर या पक्षी सामने मौजूद ना रहे। इसमें और भी चीजें अहम मानी जाती हैं, जैसे स्लॉटर करने से पहले उसे खाने पीने की तकलीफ ना हो, जिस जगह पे उसे रखा गया है वो ज्यादा तंग ना हो, किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इन सब का ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है। अब हलाल मीट का इकोनॉमिक एंगल देख लेते हैं कि दुनिया भर में 1.8 बिलियन लोग हैं जो इस्लाम को मानते हैं या फॉलो करते हैं, यानी लगभग 24% दुनिया की आबादी इस्लाम फॉलो करती है। और ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में ये नेसेसरी होता है, कंपलसरी होता है कि कोई भी खाना या प्रोसेस्ड फूड बेच रहा है तो उस पर हलाल सर्टिफाइड मार्क होना जरूरी है। और यही रीजन है कि दुनिया भर के फूड इंडस्ट्रीज में अब होड़ लगी है कि हलाल सर्टिफिकेट ले लो और प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट में अपने पांव जमा लो। एक एस्टिमेट के अनुसार दुनिया का 19% फूड मार्केट जो है वो हलाल फूड मार्केट है इस वक्त।
حلال سرٹیفکیشن دینے کے لیے ہندوستان میں کئی ساری آرگنائزیشن بنائی گئی ہیں جو حلال سرٹیفکیٹ دیتی ہیں، جیسے حلال انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ، حلال سرٹیفکیشن سروسز انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ، جمیعت العلماء ہند حلال ٹرسٹ۔ یہ کچھ سنستھائیں ہیں جو حلال سرٹیفکیٹ دیتی ہیں، اور بھی سنستھائیں ہیں لیکن مکھ روپ سے یہی ہیں۔ یہ سنستھائیں کسی بھی فوڈ انڈسٹری کو حلال سرٹیفائی کرنے سے پہلے اس کے فوڈ پروسیسنگ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہی انہیں حلال سرٹیفائی کیا جاتا ہے۔ لاسٹ میں ایک کارٹون دکھانا چاہتا ہوں جو برسلز ٹائمز میں چھپی تھی۔ ہر کمیونٹی کے لوگ کسی جانور کو سلاٹر کرنے کے اپنے اپنے طریقے کو ہیومین مانتے ہیں اور اسے ثابت کرتے رہتے ہیں کہ ان کے طریقے سے تکلیف کم ہوتی ہے، پرنتو آخرکار مرنا تو جانور کو ہی پڑتا ہے، چاہے وہ جھٹکا ہو یا پھر حلال۔ دھنیواد۔ اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ دھنیواد۔